नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। मैंने कुछ महीने पहले अपनी 4.5 years old बेटी की मैथ्स की नोटबुक दिखाई थी एंड एक्टिविटीज़ दिखाई थी। उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे 4.5 साल की बेटी डेली में मैथ्स में क्या प्रैक्टिस करती है, कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं उसको पढ़ाती हूँ, कौन सी वर्कशीट्स बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आई कि इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही वीडियो बनाइए। सो नाउ माई डॉटर इज़ 5 years old, शी टर्न्ड 5 in April। आज मैं उसकी इंग्लिश की नोटबुक आपके साथ शेयर करूंगी। नोटबुक दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी मेरी बेटी को अपने बच्चों से कंपेयर मत करिए या किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर मत करिए। हो सकता है कि मेरी 5 years old बेटी शायद आपके बच्चे से ज़्यादा कर ले या आपके बच्चे से कम भी करे, बिल्कुल पॉसिबल है। सो इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन्स, ये जस्ट एक आइडिया है आपको देने के लिए कि मैं उसके साथ आजकल क्या करा रही हूँ। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है मैंने नोटबुक में जो दिखाया उतना वो एक एग्जैक्ट सिलेबस है वो आपको कराना ही है। हम सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स होम स्कूल कर रहे हैं। सो होम स्कूल में क्या होता है कि आप अपने बच्चे के फ्लो के हिसाब से जाते हो। अगर आपके बच्चे ने वो कोई एक कॉन्सेप्ट जल्दी ग्रास्प कर लिया है, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर जाते हो, भले ही उसके स्कूल में नहीं कराया हो या सिलेबस में नहीं हो। तो कई चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो शायद 5.5 year old के लिए नहीं है, बट स्टिल वो करती है क्योंकि उसने पिछली चीज़ें अच्छे से कर ली हैं, उनको प्रैक्टिस कर लिया है। इसीलिए मैं उसके साथ आगे बढ़ गई हूँ, क्योंकि मैंने उसको किसी स्कूल में एनरोल नहीं कराया है। तो एक डेफिनेट करिकुलम मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ उसके लिए, मैं उसके फ्लो के हिसाब से जा रही हूँ। जितना उसको आता है मैं उतना उसको कराती हूँ और उसके आगे फिर कराती जाती हूँ। सो ये है इंग्लिश की नोटबुक। इस साइड पे तो आप स्क्रिबल देखेंगे क्योंकि मैंने ये नोटबुक निकाली थी, फिर काफ़ी दिनों बाद इसको रीयूज़ किया था, ऐसे ही रख दी थी। 8/3/2021 यानी कि 8 मार्च से मैंने ये स्टार्ट किया था। सो पहले तो शुरुआत में लोअर केस ABCD, फिर अपर केस ABCD, देन डेज ऑफ द वीक मैंने उसको लर्न कराने शुरू किए। नाउ फिर मैंने मंथ्स ऑफ द ईयर उसको कराना शुरू किया, बट आगे जाके देखेंगे कि अभी तक मेरी बेटी को मंथ्स ऑफ द ईयर आए नहीं है। उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे को कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं, बट फिर आपको बीच में लगता है कि शायद अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो छोड़ देते हैं। देन राइट द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना होता है, वैसे ही यहाँ पे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नाउ आप डेट्स देख सकते हैं। तो मैं एक दिन में एक पेज कराती हूँ एंड अक्सर तो ऐसा होता है मैं 2 दिन में ही एक पेज करा पाती हूँ। देन दीज आर ट्रिकी वर्ड्स यानी कि साइट वर्ड्स जो बच्चे को लर्न करना है, तो लिखने को बार बार दिया है। नाउ यहाँ पे राइट लोअर केस फॉर गिवन अपर केस। अब जैसे यहाँ पे मंथ्स ऑफ द ईयर मुझे लगा कि पहले बेसिक और स्ट्रॉन्ग कराना चाहिए, फिर मैंने वो छोड़ दिया और पहले ये कराने लगी। तो अपर केस को बस सिंपल लोअर केस में लिखना है। अनजम्बल द गिवन वर्ड्स यानी कि जम्बल वर्ड्स जो होते हैं वो है ये। अगर आप इस पर डिटेल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फाइंड द वर्ड्स क्रॉसवर्ड है। अगर आपको देखना है कि बच्चे को क्रॉसवर्ड कैसे सिखाएं तो भी मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगी। मंथ्स ऑफ द ईयर मैंने फिर से थोड़ा कराया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ऐड कर दिया। फिर राइट अपर केस मतलब लोअर केस दिया, अपर केस लिखना है। अगेन ट्रिकी वर्ड्स, फिर अगेन राइट द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर यहाँ पे डेज ऑफ द वीक उसको दिया, वापस से रिवाइज कराया। देन अनजम्बल, अगेन क्रॉसवर्ड, फिर से ट्रिकी वर्ड्स। देन एज यू कैन सी मंथ ऑफ द ईयर में एक और बढ़ा दिया, फिर अनजम्बल वर्ड्स है। फिर रीराइट द वर्ड्स इन लोअर केस। अब इसमें बच्चे मैंने वही वर्ड्स दी हैं जो मेरी बेटी पढ़ सकती है। सो दीज आर द वर्ड्स दैट शी कैन रीड। तो इनको बस सिंपल उसको लोअर केस में लिखना था। अगेन वही सब है, मंथ्स ऑफ द ईयर वगैरह, जम्बल वर्ड्स हैं। नाउ हियर देयर आर राइमिंग वर्ड्स। सो मैंने 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने को बोले थे, बट फिर वो और करती गई तो मैंने उसको और करने दिए राइमिंग वर्ड्स। अगेन डेज ऑफ द वीक, यहाँ तक उसको आ गया था डेज ऑफ द वीक करना। इतना प्रैक्टिस कराने के बाद वो मंडे में गलती करती थी क्योंकि फोनिक्स के अकॉर्डिंग उसमें यू साउंड आता है, बट वहाँ ओ लिखना होता है। तो ये मैंने उसको समझाया, अदरवाइज़ वो भूलती है। ट्यूसडे लिख पाती, वेंसडे नहीं लिख पाती। थर्सडे में मैंने उसको बताया कि UR आता है। फ्राइडे लिख लेती है, सैटरडे लिख लेती है, संडे लिख लेती है। तो मंडे, वेंसडे, थर्सडे में अभी भी वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये खाली है क्योंकि अभी पहले मैं चाहती हूँ वो डेज ऑफ द वीक पहले अच्छे से करे, फिर मंथ्स ऑफ द ईयर करे। वो कंफ्यूज हो रही थी, उसके लिए शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको कराना। नाउ
आई एम टीचिंग हर ए एंड एन। सो मैं इसको बता रही हूँ कि वॉवल्स के आगे एन आता है एंड कॉन्सोनेंट्स के आगे अ आता है। अगेन दीज वर अनजम्बल वर्ड्स, जम्बल वर्ड्स। नाउ वो थोड़ा कंफ्यूज होती थी इसमें, तो मैंने उसको बार बार एन की प्रैक्टिस कराई। फिर ये सब आप देखेंगे कि वही चीज़ें हैं, रिपीटेड चीज़ें हैं, एंड ये वही वर्ड्स है जो वो रीड कर लेती है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि एन कराने से पहले एक बार वापस से मुझे उसका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहिए, वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। तो सर्कल द शॉर्ट वॉवल साउंड्स एट रैंडम, मैंने लेटर्स लिखे हैं, उसमें से शॉर्ट वॉवल साउंड उसे सर्कल करना है। क्रॉस आउट द कॉन्सोनेंट। अब ये उसने बहुत गलतियाँ करी इसमें, उसने पता नहीं क्या किया एंड सब कुछ क्रॉस आउट कर दिया था। सो अगेन बट इसमें यही करना है कि कॉन्सोनेंट्स को क्रॉस आउट करना है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रैंडमली है, मतलब कुछ पैटर्न नहीं है। जैसे जैसे मुझे लगता था ये वर्ड वो पढ़ सकती है, मैंने उसको वर्ड रीडिंग प्रैक्टिस कराया। फिर यहाँ पे एक न्यू रूल पढ़ाया, मैजिक ई यानी हॉप ओवर ई रूल, मैंने उसको कराने की कोशिश करी, मैंने उसको ये पढ़ाया, उसके वर्ड्स दिए रीडिंग करने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे भी आप रूल देखेंगे कि ओ आई साउंड भी ओए होती है एंड ओ वाई साउंड भी ओए होती है, पर ये कहाँ आता है उसके लिए रूल होता है, तो ये बताया। अब जैसे यहाँ पे डबल ई जो ई साउंड होता है तो वाई भी ई साउंड बनाता है, अगेन वो रूल पढ़ाया मैंने उसको। देन सर्कल द लॉन्ग वॉवल साउंड्स, तो शॉर्ट वॉवल साउंड्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, अब ये हैं लॉन्ग वॉवल साउंड्स। अगेन क्रॉस आउट द कॉन्सोनेंट्स। देन राइमिंग वर्ड्स, अनजम्बल द वर्ड्स एंड अगेन ये सब रीडिंग है। जो मैंने उसको हॉप ओवर ई रूल पढ़ाया था उसके कुछ वर्ड्स की रीडिंग है एंड ट्रिकी वर्ड्स भी हैं कुछ इसमें। अगेन यहाँ पे रीडिंग के लिए कुछ वर्ड्स हैं, तो ये परफेक्टली वो नहीं रीड कर पाती है, बहुत कंफ्यूज होती है। सो शी इज़ नॉट परफेक्ट इन ऑल दिस वट एवर आई एम शोइंग, बट वो कोशिश करती है, मैं सिखाती रहती हूँ। नाउ दिस इज़ फिल इन द लेटर्स एट करेक्ट पोजिशन। ये बहुत सिंपल लगता है नहीं, जैसे बच्चों को ABCD लाइन से याद होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लेटर्स तो लिख दिए हैं, बाकी स्पेसेस ब्लैंक छोड़ दिए हैं। एंड एट रैंडम कोई लेटर बोला, जैसे मैंने बोला M, तो अब उसको फिगर आउट करना है कि M कहाँ आएगा। ये जितना ईजी दिखता है एक्चुअली वो इतना है नहीं। दिस इज़ ऑल अगेन रीडिंग है, वापस से कुछ रूल्स के साउंड्स के रिविजन है जो मैंने पहले पढ़ाया था। सो रीडिंग प्रैक्टिस उसका ये चल रहा है, रीडिंग राइटिंग। ये देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया है वो रीड करेगी, फिर बीच में उसकी राइटिंग आप देख रहे हैं तो मैंने डिक्टेट किया है, उसने लिखा है। नाउ शी इज़ नॉट एज आई सेड परफेक्ट, बहुत गलतियाँ करती है रीडिंग में भी राइटिंग में भी, बट मैं उसको धीरे धीरे बताती रहती हूँ। इस वीडियो के बाद आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आप वर्कशीट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते। I also conduct online phonics classes that are fun-filled and interactive. If you want details regarding the same, drop me an email at mummytuberindia@gmail.com. If you are a homeschooling parent or a preschool teacher who is facing difficulty in teaching phonics to the kids, then there is a workshop for such people. For details, drop me an email at mummytuberindia@gmail.com. Thank you.